डिस्क्लेमर, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको आईटीसी से प्यार हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जो है वो एज ए इंफॉर्मेशन ही कंसीडर करिएगा। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं है। सबसे पहले अपनी बात को शुरू करता हूं उन लोगों से जो लोग भाई भरे बैठे हैं, 6-7 साल हो चुके हैं इन्वेस्ट किए हुए, बस कुछ भी मिल नहीं पाया। आप फर्ज मानिए कि आप एक शहर के अंदर रहते हैं, उस शहर में 2 इलाके हैं। पहला इलाका जिस जगह पे प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 1000 रुपए 1500 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो गया है, और एक दूसरा इलाका है जहां पे आपने प्रॉपर्टी ले रखी थी। 6-7 साल पहले भी 200 रुपए पर स्क्वायर मीटर इलाके का रेट था, और आज की रेट में भी 200 रुपए पर स्क्वायर मीटर रेट है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपनी इस प्रॉपर्टी को बेच के उस जगह पे प्रॉपर्टी ले लेंगे जहां पे ऑलरेडी 1000 रुपए 1500 रुपए स्क्वायर मीटर रेट चल रहा है, या फिर आपको पता है कि क्योंकि दोनों इलाके एक जैसे हैं और आपकी प्रॉपर्टी के बगल में भी जमीन मिल रही है और वो भी आज की रेट में 200 रुपए पर स्क्वायर मीटर ही मिल रही है, आप क्या करेंगे? सोचिए और मुझे बताइएगा। और दूसरे वो लोग जो आईटीसी के अंदर इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं बट उनको सही तरीका नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आईटीसी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग प्ले है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और 10-15 दिन में प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। आपको एक टेक्निक बताता हूं, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आईटीसी 5% के डिविडेंड यील्ड रखता है, हर 100 रुपए जो आप इसके अंदर निवेश करते हैं उस पे ही आपको पर ईयर 5 रुपए का डिविडेंड देता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपको डिविडेंड का पैसा आए उसके आपको और शेयर ले लेने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपए एज अ डिविडेंड आता है, तो आपको 200 रुपए के 5 शेयर और ले लेने हैं, और यही काम आपको 4 से 5 साल तक कम से कम करना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपके अगर 100 शेयर से आपने शुरू किया तो वो 125-130 शेयर हो जाएंगे, और अगर शेयर का रेट बढ़ जाता है तो बल्ले ही बल्ले। और यही काम आप 10 साल तक करते रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट होती है या नहीं। तीसरे वो लोग जो इन्वेस्टर्स के साथ साथ ट्रेडर्स भी हैं। तो क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन बन गया है कि आईटीसी एक रेंज बाउंड स्टॉक है और ये आसानी से मूव नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अंडरलाइंग में 1 लॉट जितने शेयर्स होने चाहिए, और उसके बाद आपको स्पॉट प्राइस से 15% दूर की कॉल बेच देनी है हर महीने। इससे आपको 1 रुपए से 1.5 रुपए हर महीने आते रहेंगे, जो कि एनुअलाइज्ड बेसिस पे 12 रुपए से 18 रुपए हो जाते हैं। साथ में 10 रुपए का ये डिविडेंड तो हर साल दे ही रहा है। तो अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे तो अगर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो बहुत ही अच्छा, और अगर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है तो भी आप 12% से 14% का रिटर्न जनरेट कर पाएंगे एनुअली। और अगर आपको आईटीसी के बारे में ज्यादा जानना है तो आगे की वीडियो आपके लिए। तो हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ऑन द रॉक्स में। तो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आईटीसी का कंपैरिजन हिंदुस्तान यूनिलीवर से। अगर आप आईटीसी की मार्केट कैप देखिए तो वो 2,61,000 करोड़ रुपीस है, और उसी जगह अगर आप एचयूएल की देखिए तो इसकी 2x 5,54,000 करोड़ रुपीस है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखिए तो हर 18.8 रुपये जो आप आईटीसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बदले में कंपनी आपको 1 रुपए कमा के देती है, और हर 66.7 रुपये जो आप एचयूएल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बदले में कंपनी आपको 1 रुपए कमा के देती है। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखिए तो आईटीसी की 5.06% है, जबकि एचयूएल की 1.31% है। रेवेन्यूज अगर आप देखिए तो दोनों के लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट सिमिलर है, 45,000 करोड़ रुपीस। मगर अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो आईटीसी के लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स 13,000 करोड़ रुपीस हैं, जबकि एचयूएल के 7,954 करोड़ रुपीस है। तो भाई इसका रीजन क्या है? रीजन है जो इनका सिगरेट वाला जो बिजनेस है ना, वो इनके लिए कैश काउ है। ये बहुत ही अच्छे से पैसे कमाते हैं और उसको एडवर्टाइजमेंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सिगरेट वाला बिजनेस है ना, उनको एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड ही नहीं है। और ये जो सिगरेट्स वाला बिजनेस है वही इनके लिए दिक्कत की बात भी है, क्योंकि अगर आप लास्ट 5 इयर्स की आईटीसी की सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो वो सिर्फ 5% है, जबकि आप एचयूएल की देखेंगे तो वो 8% के आसपास है। तो अब मैं बात करता हूं आईटीसी की स्वॉट एनालिसिस के बारे में। तो भाई इनकी मेन स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? इनकी मेन स्ट्रेंथ है जो इनका इतना बड़ा और डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो गया है आज की डेट में, वो अगर आप फूड के सेगमेंट में देखिए तो yippee नूडल्स, सनफीस्ट, बिंगो, आशीर्वाद आटा। हाँ, एक आपको डिबेटेबल बात बोलता हूँ, पहले तो सबसे अच्छा जो आटा होता है ना, आपके घर में अगर गेहूं ला के आप उसको पिसवा के ला रहे हैं, उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। बट आप अपनी मम्मी के पास जाइए और उनसे पूछिए, मम्मी आशीर्वाद का आटा ज़्यादा अच्छा है या फिर पड़ोस के गुप्ता जी की दुकान का? तो मम्मी कहेंगे नहीं, आशीर्वाद नहीं, शायद वो
मैदा मिलाते हैं। तो आप एक बात सोचिए, जो कंपनी इतने बड़े स्केल पर अपने पसंदीदा वैरायटी का गेहूं प्रोक्योर करते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए की उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, उस पर सौयों क्वालिटी चेक्स होते हैं, क्या वो मैदा मिला के अपना नाम खराब कर लेंगे? जी नहीं। तो इसके अलावा आपको बताता हूं कि आईटीसी ने अपना ऑनलाइन ई स्टोर शुरू किया है, जिसपे आप आईटीसी के सारे प्रोडक्ट्स को अपने घर पे मंगा सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के सेगमेंट में देखिए तो क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट इनकी ब्रांड्स हैं। अगर आप क्लोथिंग के सेगमेंट में देखिए तो विल्स लाइफस्टाइल इनकी ब्रांड है। अगर आप पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए देखिए तो वहां पे आपको सैवलॉन मिलेगा, जिसका सैनिटाइजर आपको अपने घर पे भी मिल जाएगा, और फियामा डिविल्स, विवेल, बहुत सारे। और सिगरेट को जलाने से लेकर छुड़वाने तक सारा का सारा काम ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एम और होमलाइट नाम की मैच स्टिक्स को बेचते हैं, ये मंगलदीप की अगरबत्ती पूजा वाली उनको बेचते हैं, और ये क्विकनिक नाम की जो सिगरेट छुड़वाने की च्युइंगम होती है ना, वो तक बेचते हैं। अगर आप इनकी वीकनेस देखिए तो इनकी मेन वीकनेस है, जो इनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है ना, वो इनके सिगरेट वाले सेगमेंट से आता है, और उसके अंदर इनकी सेल्स की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि भाई आज की डेट में ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कितना ही सिगरेट कंजम्पशन कर लेंगे घर पे बैठे बैठे। और इनका जो होटल वाला बिजनेस है ना, उसमें बहुत ज्यादा केपेक्स की जरूरत पड़ती है। आप एक काम करिएगा, गूगल करिएगा आईटीसी रॉयल बंगाल, इनका एक होटल है, और सोचिएगा कि ऐसे होटल्स को बनाने में कितना पैसा लगता होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं इसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इनकी मेन जो अपॉर्चुनिटी है वो हो सकता है इसके स्टॉक का डीमर्जर। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसका एक स्टॉक अलग अलग स्टॉक्स में टूट जाए, आईटीसी एफएमसीजी, आईटीसी सिगरेट, आईटीसी पैकेजिंग, हो सकता है। इसके अलावा जो इनके पास बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन करें। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो सैवलॉन इनकी ब्रांड है वो इन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन से खरीदी थी, तो ये एक पॉइंट हो सकता है। तो मैं बात करता हूं इसके थ्रेट्स के बारे में। ये जो सिगरेट्स होती है ना, उनको सिन प्रोडक्ट माना जाता है। तो अगर आपकी भी ऐसी मेंटालिटी है कि सिगरेट खराब चीज होती है, तो आपकी उस बात को मैं पूरी तरह रिस्पेक्ट करता हूं। इसके अलावा जो सिगरेट्स है उस पर गवर्नमेंट जब चाहे तब टैक्स को बढ़ा देती है, और ये उस बढ़े हुए अमाउंट को एंड कंज्यूमर को भी पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सिगरेट 18 रुपए की मिल रही है या 22 रुपए की। और ईएसजी इन्वेस्टिंग, आज की डेट में काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउस और इन्वेस्टर ईएसजी इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, और इनको जो कंपटीशन मिल रहा है डाबर, पतंजलि, एचयूएल और जो एफडीआई के थ्रू नई इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रही हैं, वो एक इनके लिए थ्रेट है। तो मैं बात करता हूं आईटीसी की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप इसके स्टॉक प्राइस को देखिए तो 2013 में इसका जो स्टॉक प्राइस था सेम 200 से लेकर 210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज की डेट में भी ये जुलाई 2021 में 200 से 210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मगर इस सेम पीरियड के बीच में अगर आप इनके ये फाइनेंशियल्स कैसे चेंज हुए अगर आप उनको देखिए तो इनके जो रिजर्व्स हैं वो 22,300 करोड़ रुपीस थे, जो कि आज की डेट में 59,000 करोड़ रुपीस हैं। अगर आप इनके टोटल एसेट्स को देखिए तो वो 35,000 करोड़ थे, जो कि आज की रेट में 73,000 करोड़ रुपीस हो गए। वहीं उसी जगह अगर आप इसकी सेल्स को देखिए तो 31,600 करोड़ रुपीस थी, जो कि आज की रेट में 49,200 करोड़ रुपीस हो गई है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स को देखिए तो उस समय 7,600 करोड़ थे, और आज की डेट में 13,000 करोड़ रुपए हो गए। तो आप ये चीज देखिए कि इनके फाइनेंशियल्स और इनकी कंपनी के अंदर ग्रोथ ही हुई है, इसमें कोई भी आपको डी ग्रोथ नहीं दिख रही। और अगर आप चार्ट्स पे देखिए तो 200 रुपए के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट नजर आता है। पहला रेजिस्टेंस 226 रुपए के आसपास मुझे दिख रहा है, और अगर आप दूसरा रेजिस्टेंस देखिए तो वो 287 290 रुपीस के आसपास दिख रहा है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है ये। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। अगर आपको आईटीसी पसंद है तो आपको ये बता दूं कि मुझे भी आईटीसी एक बहुत अच्छी कंपनी लगती है, मगर एट द सेम टाइम ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग प्ले है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखिए तो ये एक वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का शेयर करिएगा, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाइएगा। मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं और आपसे थैंक यू कहता हूं। प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।